जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो प्रश्न आपके सामने है। यहाँ देखिए, कर्ण में 12, फिर कर्ण के अंदर 12, फिर कर्ण के अंदर 12, फिर कर्ण के अंदर 12, डाट 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 अनंत पदों तक। तो ऐसे प्रश्नों का क्या आंसर होगा? तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी इस तरह का प्रश्न मिले कि कर्ण के अंदर, अब जैसे यहाँ देखिए क्या, कर्ण के अंदर 12 था, फिर कर्ण के अंदर 12 था, फिर कर्ण के अंदर 12 था, फिर कर्ण के अंदर 12 था, और कहाँ तक? अनंत पदों तक हो, तो केवल यही 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 ही आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, जो संख्या रिपीट हो रही है वही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण स्वरूप अगर मैं लिखता इसको कर्ण में 5, कर्ण में 5, कर्ण में 5, कर्ण में 5, डाट 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 अनंत पदों तक, तो इसका आंसर क्या हो जाता? इसका आंसर 5 ही आता। ठीक है, लेकिन यदि यह अनंत पदों तक न हो तब कैसे आंसर निकालेंगे, उसके लिए दूसरा प्रश्न आपको देखना होगा। तो यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ देखिए अनंत पदों तक नहीं है। यहाँ देखिए, ये कर्ण में 15, कर्ण में 15, कर्ण में 15, फिर कर्ण में 15, फिर देखिए ये यहाँ देखिए यहीं समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों का कैसे आप आंसर निकालेंगे? तो बहुत आसान है। आप 15 को तो आप यहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 15 को आपने लिख दिया। अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो करणी का मतलब होता है, देखिए ये जो करणी है, इसका करणी का क्या मतलब होता है? करणी में 1/2 की घात होती है। ठीक है, अगर करणी में 5 अगर लिखा हो तो इसका मतलब होगा 5 पे कितने की घात? 1/2 की घात हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना होगा कि 2 का गुणा करना होगा जितनी करणी की घात है। तो देखिए यहाँ देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो अब 15 पे आप क्या करेंगे, ऐसे बटे 64 आप ऐसे यहाँ लिखेंगे और इससे एक आप कम कर देंगे, एक कम करके 63 लिख देंगे। तो हो जाएगा 15 पे घाते 63/64। आपको एक बार फिर पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या होगा, एक बार पुनः देख लीजिए। आपको पहले 15 मैंने यहाँ लिख दिया, कर्ण के अंदर सब 15 था, 15 लिख लिया। अब हमको इसके ऊपर घात लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितनी करणी है आप उतनी बार 2 का गुणा करिए। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 आ गया। अब आपको यहाँ देखिए ऊपर घात में आप ऐसे बटे 64 लिखेंगे और 64 से एक कम कर देंगे तो 63 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं तो हमारा डी विकल्प सही हो जाता है। 15 पे घाते 63/64। अब इसको स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्न और हल कर लिया जाए जिससे कि कहीं कोई समस्या न हो। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि शब्द क्या है, 1.7 है। तो 1.7 को हम क्या करेंगे, हम देखिए 1.7 को हम यहाँ लिख देंगे। अब जितनी करणी है, ठीक है, उतने बार 2 का गुणा करिए। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया ना। तो हम 1.7 के ऊपर घात लगाएंगे, यहाँ बटे 16 करेंगे और 16 से एक घटा देंगे कम, अर्थात 15। तो 17 पे 15/16 की घात, यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।